हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कर ली है। तो आज हम आगे चलते हैं, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहली बार कहाँ पर विकसित हुई थी? ये बनाई गई थी अमेरिका में टेनेसी नदी पर। ठीक है, जिसका नाम है टेनेसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना। और भारत में सबसे पहले दामोदर नदी परियोजना बनाई गई थी। आज हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। ठीक है, हम बात करते हैं पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है कोसी परियोजना। ये हम लिखेंगे परियोजना, और यहाँ पर परियोजना नदियाँ और राज्य। ठीक है, तो हम परियोजनाओं की बात करें तो हमारी पहली आती है कोसी परियोजना। ये है कोसी नदी पर, और राज्य है यहाँ पर बिहार और नेपाल का कुछ भाग। ठीक है, यहाँ पर ये कोसी परियोजना है जो कोसी नदी के ऊपर है और बिहार और नेपाल के कुछ भाग में है। आगे बात करते हैं दूसरी, गंडक परियोजना। ये है गंडक नदी पर। ठीक है, ये गंडक परियोजना गंडक नदी पर और बिहार और नेपाल के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं तवा परियोजना। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी पर है और ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आती है एक नागपुर शक्तिगृह परियोजना। ठीक है, जो नागपुर शक्तिगृह परियोजना है वो आपको बोल देगा क्वेश्चन के अंदर कि शक्तिगृह परियोजना कहाँ पर है, क्योंकि अगर नागपुर शक्तिगृह परियोजना बोलेगा तो आप सीधा सा आंसर लगाओगे नागपुर। तो इसका ये बोलेगा शक्तिगृह परियोजना। यह कौन सी नदी के ऊपर है? यह है कोरडी नदी के ऊपर, कोरडी नदी, और कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, और आगे है पोचामपाद परियोजना। पोचामपाद परियोजना यह कौन सी नदी पर है? यह है गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी आपको पता होगा कहाँ पे है? मतलब महाराष्ट्र के अंदर। छठे नंबर पर आती है हमारी मालप्रभा परियोजना। ज़्यादातर ये परियोजना है दोस्तों, ये जिस नाम से है उसी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, लगभग 60 के लगभग परियोजनाएं हैं, तो उनमें से ज़्यादातर परियोजना जिस परियोजना का नाम है उसी के नाम पर, उसी नदी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये है मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा में, मतलब मालप्रभा नदी पर, कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना। अच्छा, गोदावरी नदी है हमारी, कहाँ पर? कर्नाटक में। सॉरी, तो आगे बात आती है क्या? कुंडा परियोजना। अच्छा, कुंडा परियोजना कहाँ पर है? कुंडा नदी पर, और ये है तमिलनाडु में। ठीक है, नंबर 8 पर बात आती है दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, और ये पड़ती है पश्चिम बंगाल और
झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। 9 नंबर पर बात आती है माता टीला बैराज, माता टीला जो परियोजना है, माता टीला परियोजना, यह है बेतवा नदी पर और यूपी और एमपी में, ठीक है। 10वें नंबर पर बात आती है, क्या नाम है, रामगंगा, रामगंगा परियोजना। ये कहाँ है, रामगंगा नदी पर और यूपी में, ठीक है। 11 नंबर पर बात आती है घाट प्रभा, एक थी माल प्रभा और ये है घाट प्रभा, और ये भी घाट प्रभा नदी पर, और ये पड़ती है यूपी के अंदर, ठीक है। अच्छा, घाट प्रभा नदी पड़ती है हमारी कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक, घाट प्रभा नदी पड़ती है कर्नाटक के अंदर। 12वें नंबर पर बात आती है, वो है भीमा नदी, भीमा परियोजना, और ये है पवना नदी पर, भीमा परियोजना पवना नदी पर, और ये पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। पहले इनको साफ कर देते हैं थोड़ा। तो 12, अब आते हैं 13वां 13वें नंबर पर, 13वें नंबर पर है भद्रा नदी, जो भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, और ये है कर्नाटक में, ठीक है। 14 पे बात आती है, एक है जायकवाड़ी परियोजना पड़ती है गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र में, ठीक है, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। एक आता है रणजीत सागर बांध, आपने सुना होगा, और रणजीत सागर बांध के नाम से एक परियोजना भी है, रणजीत सागर बांध परियोजना, ठीक है, और ये पड़ती है रावी नदी पर और पंजाब, ठीक है। 16वें नंबर पर बात करें, ये है हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना, ये पड़ती है घाट प्रभा नदी पर, और मैंने बताया था घाट प्रभा नदी कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक में, ठीक है। 17वें नंबर पर बात करें तो ये है नाथपा झाकरी परियोजना। ये कहाँ पर पड़ती है, ये सतलुज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। 18वें नंबर की बात करें तो आता है पनामा नहर, आपने सुना होगा, तो उसी के नाम पर है पनामा परियोजना, और पनामा परियोजना पनामा नदी पर है, और पनामा नदी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। 19 नंबर पे बात आती है, एक है कोल डैम, ये है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, ठीक है।
20वें नंबर पर बात आती है कांग सावती परियोजना। कांग सावती परियोजना। कांग सावती परियोजना। कांग सावती परियोजना सतलुज नदी पर, कांग सावती परियोजना सतलुज नदी पर और पश्चिम बंगाल में, सॉरी सतलुज नदी पर नहीं, कांग सावती परियोजना पड़ती है आपकी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें नंबर की। 21वें नंबर की बात करें तो प्राम्बिकुलम, नाम से पता चल रहा होगा, प्राम्बिकुलम परियोजना। ये 8 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बना हुआ है। 8 छोटी नदियों से मिलकर, 8 छोटी नदियों से मिलकर बना है। और प्राम्बिकुलम मतलब नीचे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, यहाँ पर ये परियोजना है। अब आगे बात करेंगे 22वें नंबर की। 22वें नंबर की बात करें तो ये है एक मुचकुंड परियोजना। नाम मुचकुंड, मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर और कहां पर है? मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब बात करते हैं 23वें नंबर की। यह है गिरना परियोजना। गिरना नदी पर, और गिरना नदी कहाँ पर है? गिरना नदी है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें नंबर की। एक है शारदा परियोजना। ये शारदा नदी पर या गोमती नदी पर, शारदा या गोमती नदी पर यूपी में। ठीक है, आगे बात करें, ये हमारे 2 पार्ट में होंगी परियोजनाएं, काफ़ी हैं, तो एक पार्ट में हम नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक पार्ट में करेंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा। और साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, जितने भी दोस्त देखते हैं, ये सभी लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। जिसने सब्सक्राइबर चैनल नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आगे आता है 25वें नंबर पर पूर्णा परियोजना। पूर्णा नदी पर, ठीक है। 26वें नंबर पर बात आती, अच्छा पूर्णा परियोजना, ये पूर्णा नदी है महाराष्ट्र में। ठीक है, 26वें नंबर पर बात आती है बारगी परियोजना। बारगी नदी पर, ठीक है, और बारगी नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 27वें नंबर की। 27वें नंबर की बात करें तो आती है हंसदेन बागो परियोजना। हंसदेन बागो परियोजना, और ये है, सॉरी हंसदेव है, हंसदेव बागो परियोजना, और ये हंसदेव नदी पर है। ठीक है, बात करें 28वें नंबर पर, एक आता है दंडकरण्य परियोजना। ये पड़ती है हंसदेव नदी पर ही, और ये एमपी और उड़ीसा। अच्छा हाँ, हंसदेव बागो परियोजना है, ये हंसदेव नदी एमपी में, और जो दंडकरण्य परियोजना है ये एमपी और ओडिशा में।
ठीक है। बात करें 29, एक आता है पंचेत बांध परियोजना। पंचेत बांध परियोजना ये पड़ती है चंबल नदी पर, और चंबल नदी आपको पता होगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र पंचेत बांध परियोजना, पंचेत नदी, पंचेत बांध, चंबल नदी। चंबल नदी तो हमारी पड़ेगी झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ, चंबल नदी वेस्ट बंगाल और झारखंड में। अब बात करते हैं 30, एक है बाण सागर परियोजना। ये कहाँ पर है, सोन नदी पर। और सोन नदी कहाँ बहती है, बिहार, यूपी और एमपी, ठीक है। ये थी हमारी 30 कुछ परियोजनाएं, और ये हमारा होगा पार्ट नंबर 1, ठीक है। हम बात करेंगे आगे, जो 30 के लगभग और रह गई होंगी तो उनके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इन परियोजनाओं में कि जो ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं, तो उसका मतलब है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णा परियोजना, जो पूर्णा परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आप सीधा आंसर लगाओगे पूर्णा नदी, क्योंकि सभी परियोजनाएं नदियों के नाम पर ही हैं, ठीक है। और नदियों को एक बार देख लेना, आगे मैं करवाऊँगा नदियाँ, लगभग सारी नदियाँ हो जाएगी हमारी। तो कल हम लेकर आते हैं पार्ट 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर दबा कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं दिल्ली पुलिस, और आपको पता भी होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। जो हम पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 परियोजनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे बाहर परियोजना भी हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो आ सकती हैं पेपर के अंदर। हरियाणा से भी एग्ज़ाम है अभी नवंबर दिसंबर में, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, इनके एग्ज़ाम। और अभी CHSL का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ से, आपको अच्छा करने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।